नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबर की ओर। किसान दिवस के अवसर पर राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के दौरान किसानों को करीब 1200 करोड़ रुपए की सौगात दी है। यह सम्मेलन नागौर जिले की मेड़ता सिटी के टांगाबाग में आयोजित किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में किसान और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कृषि एवं उद्यानिकी योजनाओं, कृषि आदान अनुदान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत किसानों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि किसान आत्मनिर्भर बने और उन्हें हर स्तर पर आर्थिक संबल मिले। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और धीरे धीरे खत्म करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। जूली ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में किए गए हालिया बदलाव इसी मंशा को उजागर करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने योजना का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया है, जो महज राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि महात्मा गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, लेकिन भाजपा अब राम के नाम का उपयोग केवल राजनीति के लिए कर रही है। राजधानी जयपुर में चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा की आत्महत्या के मामले में नीरजा मोदी स्कूल प्रबंधन ने करीब 50 दिन बाद बड़ा कदम उठाया है। स्कूल प्रबंधन ने कक्षा अध्यापिका पूर्णिता शर्मा और गणित शिक्षिका रचना को सेवा से हटा दिया है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और राज्य शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद की गई है। दरअसल 20 नवंबर को सीबीएसई ने इस मामले को गंभीर मानते हुए नीरजा मोदी स्कूल को नोटिस जारी किया था और 30 दिनों के भीतर भी जवाब मांगा था। स्कूल प्रबंधन ने सीबीएसई को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, जिसकी अब बोर्ड की समिति समीक्षा कर रही है। रिपोर्ट के अध्ययन के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वहीं राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने भी अपनी जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सौंप दी है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचायती राज विभाग ने 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों, 450 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों में चुनाव कराने के लिए जिलावार फॉर्मूला तैयार कर सभी जिला कलेक्टरों को भेज दिया है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव से जुड़े सभी इकाइयों में वार्ड निर्धारण के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने स्थानीय विकास और पंचायती चुनाव 15 अप्रैल तक संपन्न कराने की समय सीमा तय की है, जिसके बाद विभागों ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। राज्य सरकार ने सभी 41 जिलों के कलेक्टरों को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर वार्ड तय करने के लिए स्पष्ट निर्देश भेजे हैं। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए आबादी आधारित मानक निर्धारित भी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से लगाए जा रहे शहरी समस्या समाधान शिविर अब लोगों के लिए परेशानियों का कारण बनते नजर आ रहे हैं। इन शिविरों में कामकाज नहीं होने से नाराज जनता की शिकायतों के बीच जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा ने नगर निगम हेरिटेज के हवामहल, आमेर और अमर जोन में चल रहे समाधान शिविरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अव्यवस्थाओं और लंबित मामलों को देखकर सांसद ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने अपने काम लेकर शिविरों में भटकते हुए नजर आए। जब सांसद ने अधिकारियों से लंबित मामलों और निस्तारण की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी, तो अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर सांसद ने कड़ी नाराजगी जताई। डीडवाना नगर में सुराल्या माताजी का वार्षिक उत्सव 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों से माहेश्वरी समाज के भक्तजन और भराड़िया परिवार के सदस्य अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए पहुंचे। उत्सव के दौरान सुराल्या माता का सामूहिक अभिषेक पूजन कुलगुरु पंडित अमित व्यास के आचार्यत्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इस अवसर पर समाज की उन प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया जिन्होंने शिक्षा, साहित्य और राजकीय सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विशेष रूप से एमपी की छात्रा रिया मादान्या का न्यायिक सेवा में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर सम्मान किया गया। टोंक के निवाई क्षेत्र में गऊ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें गऊ सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने 2 दर्जन गायों से भरी ट्रक कंटेनर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार यह कंटेनर गांव चिकाना से रात्रि के समय रवाना हुआ था। इस संबंध में सूचना मिलते ही निवाई गौ सेवा दल ने तत्परता दिखाते हुए कंटेनर का पीछा किया
और टोंक रोड स्थित दशहरा मैदान के पास वाहन को रोक लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कंटेनर का एक टायर निकल जाने के बावजूद चालक तेज गति से वाहन दौड़ाता रहा, जिससे किसी बड़े हादसे का खतरा भी हो सकता था। हालांकि समय रहते गौ सेवा दल की सतर्कता और मौके पर मौजूद पुलिस की सहायता से स्थिति को नियंत्रित किया गया। पाली के रोहट क्षेत्र में भाजपा मंडल द्वारा चलाए जा रहे बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान के तहत विकास रथ सामलता कला पहुंचा। यह अभियान राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। सावलंता कला के ग्रामीणों ने ढोल ढमाकों के साथ रथ का भव्य स्वागत किया। भाजपा रोहट मंडल अध्यक्ष राजेंद्र पटेल, उपाध्यक्ष महिपाल जाट और देवाराम पटेल के नेतृत्व में विकास रथ का आगमन हुआ। रथ के माध्यम से ग्रामीणों को राज्य सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी गई। ब्यावर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां सेंद्रड़ा थाना क्षेत्र के सेंद्रड़ा पुलिया कट पर तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि डंपर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार झाला की चौकी निवासी अजय मेवाड़ा और सम्राट बाइक पर सवार होकर सेंद्रड़ा से व्यापार की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे सेंद्रड़ा पुलिया कट के पास पहुंचे, उसी दौरान सामने से आए एक डंपर ने लापरवाही पूर्वक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही सेंद्रड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। टोंक जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला विशेष टीम यानी डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सुभाष बाजार स्थित पठान अंपायर के कैफे पर छापा मारते हुए टीम ने हुक्का सेवन और अन्य अवैध गतिविधियों का खुलासा किया है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार डीएसटी टीम को लंबे समय से उक्त कैफे में अवैध रूप से हुक्का बार संचालन और संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। इनपुट के आधार पर टीम ने कोतवाली थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए कैफे पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान कैफे से कुल 16 फ्लेवर वाले हुक्के, 20 चिलम, 15 हुक्का पाइप, 17 मोबाइल फोन, एक धारदार चाकू और एक बाइक भी बरामद की गई है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।